नमस्कार, आप देख रहे हैं दिशा एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति चांदना। महाराष्ट्र की राजनीति में आया भूचाल, हिल रही है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कुर्सी। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता भी आए सकते में। भीतरघात से परेशान महाविकास अघाड़ी सरकार। कौन है जिसने उड़ाई कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस समर्थित उद्धव सरकार की नींद? महाराष्ट्र में हुए विधानसभा परिषद चुनाव के अप्रत्याशित नतीजों के बाद राज्य का राजनीतिक घटनाक्रम पल पल बदल रहा है। विधान परिषद चुनावों के परिणामों ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पेशानी पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। वहीं महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी की सरकार पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। महाविकास अघाड़ी सरकार में शामिल राजनीतिक पार्टियों में अलग अलग और संयुक्त रूप से मीटिंगों का दौर शुरू हो चुका है। राजनीतिक पंडितों के बीच ये बहस तेज हो चुकी है कि महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज महाविकास अघाड़ी की सरकार के पतन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन की जो आहट सुनाई दे रही है, उसके पीछे का घटनाक्रम भी कम दिलचस्प नहीं है। इसकी नींव उसी समय पड़ चुकी थी जब राज्यसभा चुनाव की 6 सीटों में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार जिताने में कामयाब रही थी, जबकि उसके पास संख्या बल भी पर्याप्त नहीं था। और अब विधान परिषद के चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीतिक कुशलता का परिचय देते हुए महाविकास अघाड़ी को राजनीतिक रूप से बौना साबित कर दिया है। विधान परिषद के चुनावों में भी पर्याप्त संख्या बल ना होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रही शिवसेना को तगड़ा झटका देते हुए 10 में से 5 सीटों पर विजय हासिल की, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास केवल 4 सीटें जीतने के लायक ही वोट थे। माना जा रहा है कि विधान परिषद के चुनाव में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना की संयुक्त रणनीति को पलीता लगाने में भीतरघात की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सूत्रों के अनुसार शिवसेना के एक बड़े नेता को इसका सूत्रधार माना जा रहा है, जो इस समय 10 से ज़्यादा विधायकों के साथ गुजरात सूरत शहर के एक होटल में ठहरे हुए हैं। घटनाक्रम की संवेदनशीलता को देखते हुए होटल के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ताकि होटल में मौजूद बागी विधायकों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। राज्यसभा चुनाव के बाद विधान परिषद चुनाव के नतीजों ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक संदेश और भी दिया है कि पक्ष में रहते हुए देवेंद्र फडणवीस कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना को राजनीतिक मैदान में पटकनी देने में कामयाब रहे हैं। ये राजनीतिक घटनाक्रम महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल को बूस्ट करेगा, क्योंकि इससे उद्धव सरकार की जमीन भी हिल सकती है। बहरहाल महाराष्ट्र की राजनीति के इस बड़े डेवलपमेंट के बाद दिल्ली से लेकर मुंबई तक बैठकों का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप अपने सारे ज़रूरी कामों को छोड़कर राजनीतिक गोटियां बिछाने में जुट गए हैं। शह और मात का ये राजनीतिक खेल किस करवट बैठता है, ये तो आने वाले समय में साफ हो जाएगा। अब आ गया है आपके शहर का अपना ऑल इन वन सर्विस ऐप दिशा मार्केट। मल्टी वेंडर प्लेटफॉर्म के साथ एक बेहतरीन शुरुआत। अब सारे काम करें बस एक ही ऐप पर, जैसे पार्सल डिलीवरी, फूड ऑर्डर्स, ग्रोसरी या किराना सामान, दवाइयाँ, राइड बुकिंग और अन्य प्रकार की समस्त ऑनलाइन सर्विस उपलब्ध। तो देर किस बात की, अभी गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और इंस्टॉल करें दिशा मार्केट। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.dishamarket.com।